वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में हमने रिसीवर के बारे में पढ़ा था। टीआरएफ रिसीवर, फॉस्टर सीली रिसीवर। इस बार अभी हम यहाँ पर जो टीआरएफ रिसीवर में जो ड्रॉबैक था कि उसमें सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी की समस्या रहती है, वो सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करने के लिए या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करने के लिए किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर हेट्रोडाइन जो है इसमें एक शब्द है हेटेरोडाइन। ये हेटेरोडाइन शब्द का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है मिक्सिंग करना। हेटेरोडाइन किसी भी दो चीज़ का मिक्सिंग करना इज ए हेटेरोडाइन। यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है हेटेरोडाइनिंग प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू सिग्नल्स having different frequencies to produce new frequencies is known as heterodyning. heterodyning ये एक प्रोसेस है जिसमें दो सिग्नल्स का मिक्सिंग किया जाता है। दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है और इस मिक्सिंग के कारण कुछ नई प्रकार की फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है, जिसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोडाइनिंग प्रोसेस। अब इस रिसीवर में हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। रिसीवर का नाम है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर और इसमें हेटेरोडाइनिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स जो होते हैं, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड आरएफ फ्रीक्वेंसी। सिलेक्टेड आरएफ फ्रीक्वेंसी, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरएफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू ए फिक्स्ड लोकल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। हमारा जो आरएफ जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है एंटीना के पास, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से वहाँ पर काफ़ी सारी और भी अदर दूसरे प्रकार की रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन हमें जो सिलेक्ट करना है जिस पे जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमें कन्वर्ट करना है इनटू ओरिजिनल सिग्नल, उसका सिलेक्शन किया जाता है। और वो जो सिलेक्शन किया जाता है और बाद में उसको हम थ्रू डिटेक्टर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं तो हम जो फ्रीक्वेंसी है, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक नई प्रकार की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस नई प्रकार की फ्रीक्वेंसी को हम दूसरी फ्रीक्वेंसी को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी प्रकार की इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, जिसको कि हम एंटीना पे जो आ रही है, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको कि हमें फाइनली किसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने से यहाँ लिखा है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को
में कन्वर्ट करने का जो फ़ायदा होगा वो उसके सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी पे होगा, और वो कैसे होगा अपन उसको बाद में समझते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको आप समझ लें कि कैसे काम करता है। सबसे पहले ये एंटीना है। ये एंटीना क्या करता है, ये एएम सिग्नल रिसीव करता है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के संबंध में मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बारे में रिसीवर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है आरएफ सिग्नल वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। ये सिग्नल यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर एक स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस करता है। कहाँ पे, एंटीना पे। एंटीना का क्या काम है कि एक मॉड्यूलेशन मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमें सिलेक्ट करना है उसको कैच करेगा, सिलेक्ट नहीं करेगा, कैच करेगा और उससे संबंधित वहाँ पे एक स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। फिर ये वोल्टेज जो है ये यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर में जाता है। आरएफ एम्पलीफायर, दिस इज आरएफ एम्पलीफायर। क्योंकि सिग्नल यहाँ पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो बहुत कम होती है, तो सबसे पहली स्टेज में हमें, और वो आरएफ सिग्नल है इसलिए यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर का यूज़ करके सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना देती है, जो कि आरएफ एम्पलीफायर इसका काम करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है आरएफ एम्पलीफायर। फिर आरएफ एम्पलीफायर से जो सिग्नल आउटपुट आता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है, और यहाँ पर एक मिक्सर यूज किया गया है। मिक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू मिक्स टू डिफरेंट सिग्नल्स। यहीं पे ये जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का जो नाम है जिसमें हेट्रोडाइन प्रोसेस यूज करी जा रही है वो यहीं पे आके उसका सबसे मेन काम हो रहा है यहाँ पे मिक्सर में। तो यहाँ पे आपका एक सिग्नल जो आरएफ सिग्नल यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, और एक ये है लोकल ऑसिलेटर। ये लोकल ऑसिलेटर का जो सिग्नल है, लोकल ऑसिलेटर जो है, ये ऑसिलेटर मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है ये, और इसको हम इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करके रखते हैं, एक कोई सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करके रखते हैं, ऐसा बोलो आप इसको। तो जब ये यहाँ से मिक्सर के अंदर ये दो फ्रीक्वेंसीज जाती है, एक तो आरएफ एम्पलीफायर के से आउटपुट से, और एक लोकल ऑसिलेटर की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से जो जा रही है यहाँ पे, तो ये मिक्सर के आउटपुट में आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलती है। ये यहीं पे जो हेट्रोडाइनिंग प्रोसेस हो रही है वो यहीं पे हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अब मैं आउटपुट में कौन कौन सी प्रकार की फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, इधर नीचे देखो। आरएफ एम्पलीफायर क्या करता है, इट सिलेक्ट्स द रिक्वायर्ड सिग्नल, reduces noise effect and amplifies the RF signal with frequency, है ना। Then mixer, it receives two inputs, one from RF amplifier, जो RF amplifier का इनपुट है वो ये है RF, एंड अनदर फ्रॉम लोकल ऑसिलेटर जो नीचे से उसको आ रहा है लोकल ऑसिलेटर से, विथ कंडीशंस। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी RF की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। देन इट मिक्सेस दीज टू फ्रीक्वेंसीज, मिक्सर उनको मिक्सिंग करता है और जनरेट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सच एज
RF फ्रिक्वेंसी जो जो RF की तरफ से आती है वो वैसी की वैसी में हमें आउटपुट में मिलेगी मिक्सर के। लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी हमको वैसी की वैसी मिलेगी हमें आउटपुट में। और एक फ्रिक्वेंसी मिलेगी जो इन दोनों का सम होगा, प्लस करने पे जो फ्रिक्वेंसी बनेगी, दैट इज FLO प्लस FRF। और एक जो है वो FLO माइनस FRF। ये 4 प्रकार की फ्रिक्वेंसीज हमें मिलती है। वैसे तो हमें और भी फ्रिक्वेंसीज मिलती है, इसके हार्मोनिक्स जो होते हैं वो और भी मिलते हैं, काफ़ी सारे मिलते हैं, पर हम मेनली ये 4 फ्रिक्वेंसीज हैं। और इन 4 फ्रिक्वेंसीज में से भी यहाँ पर जब हम फिल्टर लगाते हैं तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी, ये फिल्टर क्या काम करता है, इट फिल्टर्स इट इज़ ए बैंड पास फिल्टर, इट इज़ ए बैंड पास फिल्टर। और ये ओनली वन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने इसमें से पास करता है, एक बैंड लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी उसमें से पास करता है और बाकी को यहाँ पर रोक देता है। तो ये यहाँ से जो पास करता है दैट फ्रीक्वेंसी इज, जो हमारे काम की भी है, वो जो है दैट इज F लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस F रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है यही वो मिक्सर पास करता है और बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर पास करता है और बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी आई है RF लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस RF फ्रीक्वेंसी की वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसी को फ्रीक्वेंसी को हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये लिखा है हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है ये इंटरमीडिएट एम्पलीफायर से के थ्रू एम्पलीफाई होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर लगा है। डीमॉड्यूलेटर शब्द हम यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डीमॉड्यूलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अभी यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पर जो था एंटीने के पास में, एंटीने इस एंड पर, एंटीने के एंड पर, वो RF फ्रीक्वेंसी में था। जो यहाँ पर कैरियर वेव थी अपने पास वो RF फ्रीक्वेंसी रेंज में थी, RF फ्रीक्वेंसी की थी। अब उसको जब यहाँ से यहाँ आ गई है तो वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की रेंज में हो गई है, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में हो गई। इसका मतलब अब ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इट इज ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ RF फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हम यहाँ पर एक RF फ्रीक्वेंसी लेते हैं X, है ना, और यहाँ पर हमें चाहिए Z। Z इज फिक्स, Z इज फिक्स। तो हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ऐसी सेट करते हैं, इसको क्या फ्रीक्वेंसी रखेंगे हम कि यहाँ पर हमें Z मिलेगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो हम रखेंगे Z प्लस X। लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अगर मान लो हमारी हमने सेट करी Z प्लस X, तो मिक्सर क्या करेगा, Z X, Z प्लस X और Z माइनस X, ये चारों फ्रीक्वेंसीज देगा, है ना। तो उसमें से फिल्टर क्या करेगा, ओनली Z को ही पास करेगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमारी Z हो गई, ठीक है। सिमिलरली अब मान लो हमने यहाँ पर RF एम्पलीफायर में Y सिग्नल आया, Y फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आया, तो हम लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को किस पे सेट करेंगे, Y प्लस Z। तो फिर मिक्सिंग के बाद में हमें क्या क्या मिलेगा, Y सिग्नल, Z फ्रीक्वेंसी सिग्नल, Y प्लस Z फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड Y माइनस Z फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसमें से ये फिल्टर
ये सिर्फ एक ही के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जेड के लिए, जेड फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा ये, तो इसलिए फिर से हमें यहाँ पर जेड ही मिलेगा। इससे ये समझ में आता है कि आरएफ एम्पलीफायर एंटीना के एंड पे कोई सी भी आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर हम ये एंटीना डिटेक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारा जो फिल्टर है वो फिक्स्ड बैंड के लिए काम करता है, ओनली एक ही फिल्टर डिज़ाइन करना है जो इसी बैंड पे काम करे। फिर आईएफ एम्पलीफायर भी सेम फ्रिक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करना पड़ रहा है उसको बार बार हर किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें, इसके आगे की सब चीज़ें हमारी बदलना नहीं पड़ती हमें, या किसी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं करना पड़ता है हमें। ये इसका एक तो एडवांटेज है। फिर इसके बाद आईएफ एम्पलीफायर के बाद क्या है यहाँ पे, जब हमारा कैरियर वेव आईएफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे कन्वर्ट हो जाएगा तो यह डीमॉड्यूलेटर रहेगा जो कि उसमें से कैरियर वेव हटा देगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ पे। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि हमारा ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, वो आफ्टर दिस एम्पलीफायर इट इज़ फिट टू सम स्पीकर जहाँ पर हम वो उसको वॉइस को सुन सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। इसमें डिटेक्टर ऑडियो तो ये पूरा है जो मैंने आपको अभी पूरा समझाया इसमें कि हाउ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वर्क्स। आशा करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देखने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर उपस्थिति दर्ज करवाएं। और ये उपस्थिति आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे आपको इस वीडियो को देखने आना है। उसके बाद भले ही आप इसको कितनी बार देखते रहें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आपको बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 4 बजे आपको आना है, तो 4 बजे आपको आके ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी अटेंडेंस देना है। ओके, गुड बाय।